नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने एक मूवी देखी। उस मूवी का नाम है विश लिस्ट। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा रिव्यू रखूंगा। मुझे ये मूवी कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक मूवी देखी। उस मूवी का नाम है विश लिस्ट। अब सबसे पहले इसके स्टार कास्ट की बात कर लेते हैं। इसमें है बहुत ही टैलेंटेड हिना खान। अब हिना खान को कौन नहीं जानता है यार। इन्होंने अपने बलबूते पे टेलीविजन इंडस्ट्री हो, वेब सीरीज इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, अपना नाम बनाया हुआ एक मुकाम हासिल किया है। इन्होंने हाल ही में हैक्ट नाम की मूवी में भी काम कर रखा है। अब हैक्ट मूवी इतनी चली नहीं थी, मैंने उसका रिव्यू भी किया था, पर ठीक ठाक एक्टिंग थी। मेरे को देख के बोर नहीं हुई थी। इतना बड़ा बॉलीवुड करियर रहा नहीं है, इतनी सारी मूवीज बॉलीवुड की नहीं है, पर फिर भी इन्होंने काफी हद तक अपना नाम बनाने की कोशिश की है और उसमें ये कामयाब भी हुई है। तो इसमें है हिना खान। तो ये तो होगी स्टारकास्ट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। स्टोरी है क्या। हिना खान एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती है और उनके हस्बैंड वो भी मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं। वर्कोहॉलिक रहते हैं, मतलब सोचते हैं कि सब चीजें एकदम परफेक्ट होना है। मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोल सकते हैं आप उनको। अब अचानक से हिना खान और उनके पति के जिंदगी में आ जाता है एक 360 डिग्री टर्न। अब ये क्या टर्न होता है। उनके पति को एक ऐसी बीमारी जकड़ लेती है जिस बीमारी की वजह से उनके पति सिर्फ चंद दिनों के मेहमान रहने वाले होते हैं। अब इतने साल हो गए, हिना खान और उनके पति ने कुछ भी लाइफ अपनी एंजॉय ही नहीं की है एक दूसरे के साथ में, क्योंकि दोनों वर्कहोलिक रहते हैं। हिना खान थोड़ी सुलझी हुई भी रहती है कि भाई हमको लाइफ भी एंजॉय करनी चाहिए, बट उनके पति इतने वर्कहोलिक रहते हैं कि उनको खुद के लिए टाइम ही नहीं होता है। तो अब हिना खान और उनके पति के पास में दो ऑप्शन बचते हैं। या तो जो चीज आपके नियति में लिखी गई है उसको स्वीकार करके बैठ जाए और रोते रहे, या तो फिर जो चीज आप करना चाहते हैं, जो आपकी विश लिस्ट है, जो आपकी बकेट लिस्ट है, एटलीस्ट उसमें से चंद लम्हे आप खुद के लिए निकाल पाए। तो हिना खान एक सुलझी हुई महिला की तरह अपने पति की विश लिस्ट को पूरा करने निकल पड़ती है, पति को साथ लेकर। और ये जानते हुए कि उनके पति के पास में वक्त बहुत कम है, उनके पति चंद दिनों के मेहमान हैं, फिर भी उनको लेके निकल पड़ती है। उनको इटली घूमना रहता है, उनको सिंगापुर देखना रहता है, उनको पेरिस देखना रहता है। ये सब जगह पे हिना खान अपने पति को लेकर जाती है, क्योंकि ये उनकी विश लिस्ट होती है। और फिर उनके पति को धीरे धीरे सब चीजें पता चलने लगती है। अब उनको क्या पता चलता है ये जब आप मूवी देखेंगे तब पता चलेगा। अगर शॉर्ट में समझाओ तो हिना खान और उनके पति अपनी विश लिस्ट पूरी करने के लिए कोई भी हद तक गुजरने को तैयार रहते हैं। और उनके पति जो वर्कहॉलिक रहते हैं, उनके जीवन में एक सडन यू टर्न आता है जब उनको पता चलता है कि वो एक गंभीर बीमारी से ग्रसित है। अब वो बीमारी के चलते अगर वो रोते बैठेंगे तो अपनी विश लिस्ट पूरी नहीं कर पाएंगे, और अगर वो रोएंगे नहीं तो विश लिस्ट पूरी कर पाएंगे। पर क्या हिना खान के पति की रिपोर्ट्स अदला बदली हुई है, या फिर हिना खान के जो पति की रिपोर्ट्स है उसमें कुछ गड़बड़ है, या फिर जो भी हो रहा है सब सही हो रहा है। जब मूवी देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ये तो होगी स्टोरी की बात। अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी यार। एक्टिंग में मैं एवरेज से थोड़ा ऊपर और बेस्ट से बहुत नीचे कोट करूंगा, क्योंकि मुझे एक्टिंग इस बार नहीं पसंद आई। पता नहीं, शायद डबिंग में प्रॉब्लम लगा मुझे थोड़ा सा। तो मुझे एक्टिंग और डबिंग के थ्रू मुझे एक्टिंग देखने का ज़्यादा शौक है, तो मुझे एक्टिंग इतनी पसंद नहीं आई। एवरेज से बेटर, बट बेस्ट से बहुत ही कम। तो एक्टिंग ठीक ठाक है, ओके ओके टाइप से। ये तो हो गया एक्टिंग की बात। अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी। स्टोरी ना कहीं हमको यार, ये लोग ना सुशांत सिंह राजपूत को भूलने नहीं दे रहे। मतलब सुशांत सिंह राजपूत ने दिल बेचारा जिस तरीके से किया, मुझे ये थोड़ा सा दिल बेचारा की झलक लगी। मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं दिल बेचारा का कोशिश की है उस टाइप का कुछ बनाने की। मतलब हम लोग सुशांत सिंह राजपूत के लिए कितना लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पर कुछ हो नहीं पा रहा है। होगा कभी ना कभी। तो उसी टाइप की कुछ दिल बेचारा टाइप की बनाने की कोशिश की गई है कि लाइफ को आप फुलेस्ट कैसे जियोगे, लाइफ को किस तरीके से
अच्छे से जीना चाहिए, किस तरीके से हम लोग खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते। आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें हम लोग सिर्फ सिर्फ और सिर्फ काम के पीछे पड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं करना चाहिए, काम भी करना चाहिए, बट हमको कहीं ना कहीं खुद के लिए कुछ टाइम स्पेयर में निकालना चाहिए, क्योंकि अगर हम हमारी लाइफ खुद के लिए नहीं जिएंगे तो फिर क्या कर लेंगे यार। तो उस टाइप का कुछ कंसेप्ट दिखाने की कोशिश की है। तो स्टोरी से मैं डिसअपॉइंट नहीं हूँ, पर एकदम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगी, ठीक ठाक स्टोरी है। वन टाइम वॉच ज़रूर है। अगर आपको इमोशनल स्टोरीज देखना पसंद है, मोटिवेशनल स्टोरीज देखना पसंद है, तो ये स्टोरी आपके लिए है। बहुत अच्छी स्टोरी भी नहीं है और बहुत खराब भी नहीं है, वन टाइम वॉच है। अब ये आ कहाँ पे रही है? ये आ रही है MX प्लेयर पे। अगर आपको देखना है, फ्री में है, कुछ नहीं स्ट्रीम करना है, बस देखना है। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का जरूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिए, अपने में और अगले में 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा लॉकडाउन या अनलॉक जो भी आपके गांव में, कस्बे में, स्टेट में, सिटी में, कंट्री में इससे जुड़े हुए नियम कानून लागू है, उसका फॉलो जरूर कीजिए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से जरूर कवर कीजिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और अगले को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, बिजनेस ठप पड़ गया हो, आप पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए हो, तो डिप्रेशन में मत जाइए। इससे आपको तकलीफ होगी, अपने जानने पहचानने वालों से उसके बारे में बात कीजिए, शेयर कीजिए और डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।